सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली हम लोग आ चुके हैं एसबीआई जे क्लर्क के 2023 के लास्ट मंथ के स्ट्रेटेजी वीडियो पे। ये वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है प्रीलिम्स के पर्पज से, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, बट अब प्रीलिम्स के लिए लास्ट में मैंने आपको बोला था कि लास्ट मंथ का मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको लास्ट मंथ में क्या क्या करना है उस पे बताऊंगी, क्योंकि लास्ट महीना जो होता है उसका एक एक दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मानोगे नहीं, मैं एक बार वीडियो बना चुकी हूँ और वो उसमें आवाज ही नहीं आई, तो ये एक और बार शूट करना पड़ रहा है। बट एनीथिंग फॉर यू पीपल। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीए के बारे में, क्योंकि जीए समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू कम इन प्रीलिम्स। तो जीए के साथ क्या करना है, काफी सारे लोग, देखो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा ट्रुथ बताती हूँ कि अभी तक जो तैयारी में बने हुए हैं ना, वही लोग आगे जीतेंगे। ठीक है, काफी सारे लोग अभी तक हार चुके हैं। मतलब अगर 10 लाख लोगों ने ये प्रेपरेशन स्टार्ट की होगी ना, तो 2-3 लाख तो आराम से गिर चुके हैं अब। ठीक है, तो बहुत कम लोगों में एग्जैक्ट कंपटीशन होता है, तो लगे रहो। जो लोग लगे रहेंगे वही लास्ट में एसबीआई क्लर्क को तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जीए के बारे में। अब जीए में देखो, मैंने आपको प्रैक्टिस मॉक के क्विजेस का बोला था, ठीक है, और एसी अफेयर्स क्लाउड का क्विजेस बोला था। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्विजेस वगैरह बंद कर देने हैं। ये हम प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे। मेंस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या करना है, बट अभी के लिए क्विजेस वगैरह हमें बंद कर देना है। अभी आपको एक वीडियो को कंटिन्यू रखना है। मैंने आपको बोला था एक 1-1.5 घंटे का वीडियो आप चालू रखना, ठीक है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका कनेक्शन बना रहे। ये ना हो कि आप एकदम से भूल जाओ कि अरे जीए में था क्या, और फिर प्रीलिम्स के बाद एक अलग ही एंजाइटी होती है, और उसमें अगर जीए नहीं हुई होगी ना तो आप और ज्यादा परेशान होंगे। इसलिए व्हाट वुड आई सजेस्ट यू कि 5 डेज बिफोर प्रीलिम्स आप इसको छोड़ देना। 5 डेज बिफोर प्रीलिम्स के तब तक तो आपको वीडियो देखते रहना है, ठीक है। ठीक है, अब वीडियो कौन सा देखना है, टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं एक एक चीज आपको बताने वाली हूँ, कौन सी चीज कहाँ से करनी है, क्योंकि लास्ट मंथ में ऑलरेडी बहुत हवा बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें परेशान नहीं होने का है हमें। आशीष गौतम सर एक पढ़ाते हैं वीडियो में, वो आप देख सकते हो। वो मैं उनको ही फॉलो करती थी, तो मैं उन्हीं का बताती हूँ। आप चाहो तो कपिल काटपाल सर को भी देख सकते हो, और चाहो तो और भी कई सारे टीचर्स हैं, जैसे ऑलिव बोर्ड पे कई सारे लोग पढ़ाते हैं, उस पे देख सकते हो, या कई सारे लोग पढ़ाते हैं। तो आप जो जिसका समझ में आए आप उसका वीडियो देखो। बस वीडियो का लेंथ 1 से 1.5 घंटे के ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें जीए को सबसे कम टाइम देना है, क्योंकि जीए इज नॉट गोइंग टू कम इन प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, मेन्स में है, क्योंकि मेन्स के नंबर जुड़ते हैं, इसलिए जीए हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जीए के साथ कनेक्शन ना टूट जाए। ठीक है, समझ में आ गई सारी चीजें। अब बात कर लेते हैं क्यूआरई की। अब क्यूआरई पे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मॉक्स। सबसे पहले मैं मॉक के बारे में आपको बता देती हूँ कि मॉक में आपको क्या करना है। आज शाम 5 बजे से, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को शाम 5 बजे से वेडनेसडे के शाम 10 बजे तक आपका एक एसबीआई क्लर्क का लाइव टेस्ट होने वाला है प्रैक्टिस मॉक पे, ठीक है। लाइव टेस्ट होगा प्रैक्टिस मॉक पे, वो आपको जाके देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ये टेस्ट दो। टेस्ट का रिजल्ट आपका थर्सडे को आएगा सुबह 10 बजे, और आपको पता चलेगा कि आपका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये जो प्रैक्टिस मॉक वाला टेस्ट है ये हर ट्यूसडे होगा, डिपेंडिंग ऑन दी एग्जाम। अलग अलग एग्जाम के लाइव टेस्ट होते रहेंगे, तो हर ट्यूसडे आप जाके प्रैक्टिस मॉक पे एक बार चेक कर सकते हो। वहां पे आपको अपने नंबर्स पे नहीं जाना है, कितने नंबर आए मेरे 100 में से, अरे बाप रे, नहीं, उस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि नंबर्स डिपेंड ऑन दी लेवल ऑफ टेस्ट, ठीक है। लेवल टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। टफ हुआ तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और अच्छा बहुत इजी लेवल का हुआ तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। इसलिए डोंट गो बिहाइंड नंबर्स, जस्ट स्टिक टू द रैंक। आपने कितना रैंक हासिल किया है और आपका क्या परसेंटाइल रहा है, क्योंकि देखो ये जो लाइव टेस्ट होने वाला है ना, इसमें मानो ना मानो 40 से 60% लोग जरूर हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। तो 40 से 60% लोग भी अगर हिस्सा ले रहे तो अपन को मोटा मोटा तौर पे ये तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज माय लेवल, मेरा लेवल क्या है, मेरी स्टैंडिंग क्या है, अभी मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो लेट मी टेल यू, ये वाला आपको मॉक टेस्ट देना है, और उसमें आपको ये समझना है कि अभी भी आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा वीक जा रहा है, जिससे कि आप ये अंदाजा लगा पाओ कि ठीक है मुझे अभी
इंग्लिश पे ज्यादा टाइम देना है या रीजनिंग पे देना है या क्वांट्स पे देना है। इंपॉर्टेंट सोर्सेस यहां पे लिख रही हूं मैं, अड्डा का ऐप, प्रैक्टिस मॉक का ऐप, गाइडली का ऐप और ऑलिव बोर्ड का ऐप। ये जो 3-4 ऐप्स हैं वो डाउनलोड करके अपने पास हैंडी रख लो, क्योंकि अभी आगे जो जो हम देखने वाले हैं उसमें ये सारे ऐप्स का बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या करना है, तो शॉर्ट एडिटोरियल्स हमें पढ़ते रहना है। शॉर्ट एडिटोरियल्स मैंने आपको बोला था 2 से 3 शॉर्ट एडिटोरियल्स रोज के बेसिस पे आप पढ़ो। शॉर्ट इसलिए पढ़ने को बोल रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में जो आरसीज आएंगे वो इतने ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, इतने ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगे। मेंस में लॉन्ग आते हैं तो मेंस में हम लॉन्ग एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट एडिटोरियल से काम चलाएंगे। एडिटोरियल का लेवल भी द हिंदू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड ये सब पढ़ रहे हो, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है यू कैन गो विथ इट, बट अभी रिक्वायरमेंट है द हिंदू से भी कम लेवल के न्यूज़पेपर की, जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आपका टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ये सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं ये थोड़े से मिडिल लेवल के हैं और यही आपके एसबीआई क्लर्क के लिए एप्ट बैठते हैं। ठीक है भाई, अब न्यूज़पेपर मैंने आपको बता दिया और न्यूज़पेपर से आपका जो रीडिंग वाला कॉम्पोनेंट है वो तो हो गया। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस वाले कॉम्पोनेंट। प्रैक्टिस कहाँ से करें मैडम, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैं इसमें बता देती हूँ। तो प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे कि जो भी मैंने एप्स बताया ना, इनमें आपको मिलेगा फ्री क्विजेस मिलेंगे डेली बेसिस पे। ये लोग फ्री क्विजेस डालते हैं, ये आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। अब आपको सॉल्व भी कैसे करना है, जो आप ये मॉक टेस्ट लगाओगे ना, मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उन सारे टॉपिक्स को राइट डाउन समवेयर, ठीक है, कि देखो एरर आता है, PQRS आता है, पैराजम्बल वही हो गया, सेंटेंस रिप्लेसमेंट आता है, ठीक है, स्पेलिंग वाला आता है और आपका आरसीज आते हैं। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने डेली बेसिस पे। अब ये जो डेली क्विजेस है ना, इसके आपके डेली के 5-10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है। अब प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इससे आपको जो आप रियल एग्जाम में बैठोगे ना, तब आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल मतलब नया फील नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, आप आराम से उस एग्जाम में बैठ के उस एग्जाम को कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का बोल रही हूँ। इंग्लिश में आई एम वेरी क्लियर, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। डोंट मिस आउट ऑन रीडिंग, क्योंकि रीडिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में इट विल गिव यू अ लॉट मेनी नंबर्स। मेरे इंग्लिश में हमेशा अच्छे नंबर इसीलिए आते थे क्योंकि मैं रीडिंग नहीं छोड़ती थी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स। अब क्वांट्स में हमें क्या करना है, तो हम कर रहे हैं प्रीलिम्स की तैयारी, पूरा फोकस हमारे प्रीलिम्स पे। मेंस को हमने साइडलाइन कर दिया है, मेंस को हम प्रीलिम्स के बाद देखेंगे। अब प्रीलिम्स में आपको पता है कि स्पीड मैथ्स सबसे ज्यादा आती है। स्पीड मैथ्स में भी आपको पता है कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, फिर हमारा मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर वाला आ गया, फिर हमारा अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन वाला आ गया। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ मिस आउट कर रही हूँ तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं क्योंकि देखो अभी मैं इस चीज की इतनी ज्यादा तैयारी कर नहीं रही हूँ, तो कुछ टॉपिक्स में हो सकता है मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक के डेली के बेसिस पे आपको 20 से 30 क्वेश्चंस करने ही करने। जो 30 करेगा वो पहले फतेह कर जाएगा, या हो सकता है ज्यादा नंबर से फतेह कर जाए, लेकिन मिनिमम आपको 20 करने ही करने, ठीक है। फिर आपको मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज में से आपको 15-15 या 10-10 क्वेश्चन लगाने, मतलब टोटल आपको 20 से 30 इसके लगाने हैं। अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन के भी 15-15 या 10-10 लगाने हैं, तो 20 से 30 इसके लगाने हैं, ठीक है। तो ये आपका स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीआई, कि भाई डीआई में क्या करना है। अब डीआई का देखो मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स लेवल के डीआई के क्विजेस आपको मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये भी आपको क्विजेस में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई बुक है तो बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या यूट्यूब वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सिंपल। यही मैं करती थी, कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब प्रीलिम्स लेवल डीआई के कई सारे क्विजेस आपको इन सारे एप्स में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताए। इनको डाउनलोड कर लो और इनमें आपको प्रीलिम्स लेवल के जितने क्विज मिलेंगे डेली बेसिस पे आप 10 डीआई सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप वहां पे इतनी स्पीड में क्वेश्चंस कर पाओगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा कि ये देखो, लो मेरा क्वेश्चन हो गया, लो मेरा हो गया। इसलिए आपको 10 डीआई करनी है डेली की, वो भी डिफरेंट टाइप की। ये नहीं हो रहा है कि मैंने बार के ही सारे कर लिए,
या मैंने पाई चार्ट के ही सारे कर लिए, नहीं, अलग अलग टाइप का मिसिंग वाली डीआई जो आती है वो भी करनी है। हर टाइप की डीआई मुझे सॉल्व करनी है, जिससे कि वहां पे कुछ भी आ जाए एग्जाम में मैं रेडी हूं, आई एम रेडी। ठीक है, अब यहाँ पे डीआई हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ गया आपका अर्थमेटिक का पोर्शन, कि भाई अर्थमेटिक में हम क्या करें, अर्थमेटिक में हमें क्या करना है अभी। तो अर्थमेटिक में देखो कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं करना है, आपको बेसिकली मिक्स्ड क्वेश्चंस ही करने हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस आप कहाँ से लेके आओगे, तो अर्थमेटिक के भी क्विजेस आपको मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। आपको सर्च क्या करना है, एसबीआई क्लर्क अर्थमेटिक प्रीलिम्स, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स अर्थमेटिक, तो आपको मिक्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन मिक्स क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। स्पेसिफिक टॉपिक बाय टॉपिक अब नहीं करना है। लास्ट मंथ बचा है, हमें आना चाहिए स्विच करने वाला जो होता है ना अपने अंदर, वो हुनर हमें डेवलप करना है इस आखिरी महीने में। हमें ये नहीं है कि परसेंटेज के क्वेश्चन हम अलग से कर रहे हैं तो करे जा रहे हैं, वहीं पे गलती से मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन आ गया तो हम अटक गए। इसलिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने, परसेंटेज का भी करना है, मिक्सचर एलिगेशन का भी करना है, मिक्स क्वेश्चंस करने डेली के, भले 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी हो एक टॉपिक से, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिक्स होने चाहिए, जिससे कि हर टॉपिक का हमें थोड़ा थोड़ा पता चलते जाए। अगर कोई टॉपिक हमें नहीं भी बनता है तो एटलीस्ट वी हैव अ बेसिक होल्ड ऑफ दैट, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट मंथ में। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला भी सकता है, बहुत अच्छे नंबर खींच भी सकता है आपसे। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, पजल की तरफ पहले आंख उठा के देखना ही नहीं है। पजल को हम आखिरी में करेंगे, पहले हम मिसलीनियस वाले क्वेश्चंस करेंगे। मिसलीनियस के जितने क्वेश्चंस होते हैं पहले हम वो वाले निपटा लेंगे। मिसलीनियस में क्या क्या आता है, ब्लड रिलेशन आता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, आपका इनइक्वालिटीज आता है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपको मिसलीनियस के पहले देखते हैं। इसमें भी आप मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्विजेस करेंगे तो मिल जाएंगे। क्विजेस आपको सेपरेट भी मिलेंगे, इनइक्वालिटीज के क्विज मिल गया तो आपने वो कर लिया, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि डेली के आप जितने भी मिसलीनियस टॉपिक्स है, इफ आई एम फॉरगेटिंग सम तो राइट इट डाउन, आपके पास लिखे होने चाहिए कि ये टॉपिक्स आते हैं, और उन सारे टॉपिक्स में से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन, इवन इट यू आर डूइंग जस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ एनी टॉपिक, डू इट, लेकिन आपको डेली बेसिस पे सारे टॉपिक से क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज माई लाइक व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस कम से कम हर मिसलीनियस टॉपिक से करने ही है। नाउ कम्स दी पजल, और पजल में आपको क्या करना है, 10 पजल प्रीलिम्स लेवल के, ऑब्वियसली अभी मेंस को हम टच ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स लेवल के 10 पजल्स आपको डेली बेसिस पे करने हैं। ठीक है, करने हैं मतलब करने हैं, ये भी मिक्स्ड लेवल के करने हैं। ये नहीं हो रहा है कि बॉक्स पजल को मैंने टच किया तो बॉक्स के ही 10 कर लिए और रख दिया साइड में, नहीं, आपको हर टाइप का पजल आना चाहिए डेली बेसिस पे। आप फ्लैट के भी करो, बॉक्स के भी करो, जो आपका मंथ वाला आता है, डेट वाला आता है, वो सारे टाइप के आप पजल एक दिन में 10-10 करो। कहाँ से मिलेंगे बता दिया मैंने, ये सारे ऐप से मिल जाएंगे, या फिर अगर आप यूट्यूब वीडियो से देखना चाहो तो वहां पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको करना है। ठीक है, तो आपको बस इतना सा करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बहुत ही इजी सी ट्रिक मैंने आपको बताई, बहुत ही इजी, क्योंकि लास्ट महीना ना जो होता है वो ऐसा होता है कि यार इस टाइम पे अगर हम कुछ भी मतलब अनाप शनाप जो जिस चीज का मतलब नहीं है, अगर हम उसमें अपना टाइम दे रहे हैं तो हमारा टाइम खोटी हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं कि आप अच्छे से बिल्कुल इतना कर लोगे ना तो आराम से आपका प्रीलिम्स हवा मतलब इतने अच्छे नंबर से क्लियर होगा, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरा 91-92 समथिंग आया था 100 में से, एंड दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा स्कोर मैं तभी ला पाई थी क्योंकि मैं हर एक चीज में एकदम मतलब बारीकी से करती थी कि भाई ये चीज आने वाली है तो इसको पहले करो, जो नहीं आने वाला है उसको साइड में रखो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसा आपको सही लगे। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करो, देखो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। आपके लिए देखो 2-2 वीडियोस बना दी है मैंने, किस पे तो अब वाला वीडियो पे आवाज आ रही है तो कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया से पढ़ाई करो। बाकी कोई तकलीफ प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट प्रीलिम्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
बाय बाय।